बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, आप यकीन करें या ना करें, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है, जो निहायत जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन मौजूदा दुनिया में बढ़ती हुई भूख और अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी, बीमारियां और वबाएं, फिरका वारियत और जंगी हालात, क्या ये सब कुछ इत्तफाकन हो रहा है? इंसानियत की तबाही के पीछे दज्जाली तंजीमें अपने झूठे और धोखे देने वाले प्रोपोगंडों के जरिए कार फरमा हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। वक्त और हालात के साथ साथ वाकयात बदल रहे हैं। शैतानी कुव्वतों के झूठ के बड़े बड़े पांव हैं, जिन्हें कभी 5th जनरेशन वॉरफेयर, कभी मीडियाई जंग और कशमकश का नाम दिया जाता है, और कभी जमाने में पनपने का वाहिद हथियार, क्योंकि इन कुव्वतों के मुताबिक सच झूठ की मौत है और सच रियासत या हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दज्जाली ताकतों के बकौल झूठ फैलाओ और पकड़े जाने पर पकड़ने वाले पर फेक न्यूज का इल्जाम लगा दो। चुनाचे प्रोपोगंडा बजाते खुद खत्म नहीं होता, बल्कि खात्मे के लिए हथियार जरूर बन सकता है। नाजरीन, सच अमर है और बका है और रोशनी है, जो झूठ की जुल्मत को हमेशा खत्म कर देता है, क्योंकि झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, सच की एक किरण उसको मिटा देती है। अगर ऐसा न होता तो सुकरात जहर प्याला लिए सुरखरू न होता, मंसूर तख्तादार पर अमर न होता, और अगर सच अमर न होता तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके चंद साथियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बका न पाता। दोस्तों, क्या इंसान पहले बंदर था और कोलंबस क्या वाकई एक स्याह था और उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, और हॉलोकॉस्ट की हकीकत क्या है? इन तमाम झूठे प्रोपोगंडों को फैलाने के पीछे यहूदियों के क्या मकासद हैं? आज इन झूठों को बेनकाब किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ना सिर्फ आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, बल्कि हमारी हौसला अफजाई हो। दोस्तों, यहूदियों की तरफ से एक गलतफहमी ये भी फैलाई गई है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्याह था, इंडिया ढूंढने निकला था, अमेरिका पहुंचा और वहां एक नई मुमकिनत के कयाम का रास्ता हमवार हो गया। हकीकत यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में स्पेन की बहरिया का एक आला अफसर था और कई बहरी जंगों में शामिल रह चुका था। इसको स्पेन के बादशाह फेर्डिनेंड और मलका इजाबेला ने इस मकसद के लिए भेजा था कि वो नई जमीनें तलाश करके स्पेन के नौ आबादियाती इलाकों में इजाफा करे, और इसके बदले में कोलंबस को स्पेन की बहरिया ताकत का वाहिद सरबराह यानी एडमिरल ऑफ ओशन सी बनाया जाएगा, और तमाम नए कब्जा शुदा इलाकों का गवर्नर और वायसराय भी बनाया जाएगा। और जब वो कोलंबस चला तो उसके बहरी जहाजों में तमाम जंगी सामान मौजूद था, ताकि वो नए इलाकों पर कब्जा कर सके। नाजरीन, गौर तलब बात यह है कि एक सरजमीन को दरियाफ्त करना उसी वक्त कहा जाएगा जब वो पहली बार इंसानी कदम से आशना हुई हो, जबकि अमरीकी सरजमीन पर पहले से ही इंसानी तहजीबें आबाद थी, तो फिर इसको दरियाफ्त करना कैसे कहा जाएगा? और अगर मालूम दुनिया के कदम पहुंचने को दरियाफ्त कहा जाता है, तो कोलंबस से 500 साल पहले लीफ एरिक्सन वहां जा चुका था, लेकिन वो एक स्याह था, जाबर जंगजू नहीं, इसलिए सिर्फ सैर करके आ गया, फतवात न कर सका और उसका नाम तारीख में ना आ सका। कोलंबस ने भी वस्त और जनूबी अमेरिका दरियाफ्त किया, शुमाली अमेरिका पर कभी उसने कदम भी नहीं रखा। अलबत्ता उसने गरबुल हिंद के बहुत से जज़ायर फतह किए और वहां के असल बशिंदों का बगैर किसी लिहाज कत्लेआम किया। कोलंबस एक यहूदियुल नस्ल जंगजू था
स्पेन के बादशाह और मलका भी यहूदी थे, जिन्होंने यहूदी रबियों के कहने पर कोलंबस को दुनिया के मुख्तलिफ इलाके फतह करने भेजा था। यहूदियों में इल्म नजूम और जादू को बहुत अहमियत हासिल है और वो अपने शैतानी अलूम से बहुत सी बातें पहले से मालूम कर लेते हैं, इसी के मुताबिक आगे की मंसूबा बंदी करते हैं। दोस्तों, जबकि मुसलमानों में एक मुत्तफिका अलैह क़यादत का फुकदान है और जो क़यादत है वो भी रूहानी तौर पर बिल्कुल जीरो है। ना इनको सच्चे ख्वाब आते हैं जैसे नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी वगैरह को आते थे, और ना हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसी मोमन फिरासत है कि उम्मत को किसी मंसूबा बंदी से लेकर चल सकें। ऐसी सूरत में हम यहूदियों की काबिलियत और इत्तेहाद का हरगज़ मुकाबला नहीं कर सकते। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी पेश की, जिसमें बताया गया कि इंसान पहले बंदर था और बाद में मुख्तलिफ अशकाल में तरक्की करते करते इंसान की मौजूदा शक्ल में आ गया। इस थ्योरी पर हर दौर में बहस होती रही, लेकिन मुसलमानों ने कभी इस थ्योरी को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की पैदाइश और उसके बाद इंसानी नस्ल का चलना सब तहरीर है। यानी कुरान पाक के मुताबिक इंसान की इब्तदा इंसान ही से हुई, ना कि बंदर से। फिर क्या वजह है कि यहूदी साइंसदान चार्ल्स डार्विन इतनी शिद्दत से इसरार करता है कि इंसान के आबाओ अजदा पहले बंदर थे? इसका जवाब कुरान पाक की सूरह आराफ की आयात 166 से 167 में मौजूद अरशाद बारी ताला है कि गर्ज जिन अमाल से इनको मना किया गया था, जब वो सरकशी करने लगे तो इनको कह दिया गया कि जलील बंदर बन जाओ। और उस वक्त को याद करो जब यहूद को तुम्हारे परवरदिगार ने आगाह कर दिया था कि वो कयामत तक उन पर ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो इनको बुरा अजाब देगा। बेशक तुम्हारा रब जल्दी बदला लेने वाला है और मेहरबान है। यहूदियों के आबाओ अजदा को बड़ी तादाद में बंदर बना दिया गया था। अब तमाम यहूदी सजा के नफाद के बाद बंदर बन गए थे और बाद में इर्तकाई अमल के बाद रफ्ता रफ्ता इंसान बने या कुछ इंसान ही रहे, बाकी बंदर बन गए। मकसद ये है कि कुरान साफ साफ बता रहा है कि यहूदियों के आबाओ अजदा बंदर ही थे। तो अगर यही बात एक यहूदी साइंसदान कह रहा है तो झगड़े की जरूरत नहीं है। दरअसल यहूदियों को ये बात सिर्फ अपने बारे में कहनी चाहिए थी, बाकी सब इंसानों के आबाओ अजदा अल्हम्दुलिल्लाह इंसान ही थे। अब बात करते हैं एक और झूठ और धोखे की, जिसका नाम होलोकास्ट है। 1939 से 1945 के दरमियान जर्मन नाजी लीडरों ने पोलैंड समेत कई खित्तों पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को एक खराब नस्ल करार देकर इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। इस जमाने में हिटलर का एक मकूला बहुत मशहूर हुआ कि मैंने चंद यहूदी इसलिए जिंदा छोड़ दिए ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा। नाजरीन, कहा जाता है कि हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी मारे और 17 मिलियन दरबदर हुए। ये तमाम वाकयात दूसरी जंग अजीम के दौरान के हैं, जब मीडिया बहुत कमजोर था और यहूदियों ने जो बात फैला दी इसी को सच तस्लीम कर लिया गया। गौर करने की बात यह है कि यूरोप और जर्मनी में 156 किस्म की नस्ल के लोग आबाद थे। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ ही हथियार क्यों उठाए और किसी और के खिलाफ क्यों नहीं उठाए? इसकी वजह यह थी कि यहूदियों ने जबरदस्त किस्म की साजिशबाजी हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी थी। जैसा कि यहूदियों की आदत है कि वो हर जगह अपनी मर्जी की हुकूमत बिठाना चाहते हैं। दूसरी जंगों के दौरान हिटलर ने यहूदियों से कर्जे लिए, मगर यहूदियों ने सूद दर सूद के चक्कर में जर्मनों को ऐसा फंसाया कि वो अगले 1000 साल तक भी हर महीने अपनी सारी कमाई यहूदियों को देते रहते तो भी सिर्फ सूद ही अदा होता रहता, कर्जा कभी अदा न हो पाता। इसके अलावा भी कई वजूहात हैं जो तारीख का हिस्सा हैं।
तंग आकर हिटलर ने अमेरिका और बरतानिया समेत 30 ममालिक से दरख्वास्त की कि वो यहूदियों के अपने यहाँ ले जाएं, क्योंकि जर्मनी के इलाकों में बहुत फसाद फैला रहे हैं। तमाम मुल्कों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आखिरकार हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन के नाम से यहूदियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, और ये ऑपरेशन भी शुरू में बहुत सादा था। लोगों को यहूदियों से ताल्लुकात बनाने और शादियां करने से मना किया गया, उनसे कारोबार करने से मना किया गया, उनकी अलहदा आबादियां बनाई गईं जहां ये चैन और सुकून से रह सकते थे, मगर उनकी साजिशें और गलत हरकतें जारी रहीं। इस पर हिटलर की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने यहूदियों का कत्ल शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल ये बात कई किताबों में लिखी जा चुकी है कि हॉलोकॉस्ट एक झूठ है और ज्यादा से ज्यादा 50,000 यहूदी मारे गए, बाकी कहीं न कहीं फरार हो गए। आज तक कोई न कोई आवाज उठती है जो यहूदियों के इस दावे को झूठा करार देती है। यहाँ तक कि कई मुल्कों में हॉलोकॉस्ट को झूठा कहने वालों को फांसियां और दीगर सजाएं भी दी गई हैं। दोस्तों, ये चंद वाकयात थे जबकि आज भी यहूदियों की साजिशें, धोखे और झूठ और सूदी निजाम जारी और सारी है। कभी हैकल के बहाने मस्जिद अक्सा पर हमला, कभी इराक पर कीमियाई हथियारों का झूठा इल्जाम और उस पर हमला, कभी शाम पर भारी हथियारों का इल्जाम लगाकर अवाम पर बम बरसाए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, नीयत में खोट है, इरादा उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद करने का है। हमारा ये हाल है कि हर बात में इन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं और अपना हर मसला यहूदो नसारा के सामने पेश करते हैं। कुरान में साफ लिखा है कि जो लोग अल्लाह और रसूल के अलावा किसी से मदद चाहते हैं वो नाफरमान हैं। इसीलिए आज हम यहूदियों और मुशरिकों के हाथों जलील हो रहे हैं। जागो मुसलमानों जागो। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।